हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा के विषय में। बच्चों, देखिए, पढ़िए एवं समझिए। चित्र क में क्या हो रहा है और चित्र ख उसमें क्या हो रहा है। अब आप इसका अभ्यास स्वयं करिए कि इसमें भाषा का कौन सा रूप प्रयोग में आ रहा है। अब एक चित्र आपके सामने है। उसमें एक पेड़ एक बच्चे से क्या कह रहा है? आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जब हम सभी एक दूसरे से कुछ कहते हैं और सुनते हैं, हम सभी आपस में बोलकर बातचीत करते हैं। तो बच्चों, ये भाषा का कौन सा रूप है? समझिए इसको। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्वनि। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव जंतु कुछ न कुछ आवाज़ें अवश्य करते हैं? आइए अब कुछ जीव जंतुओं की आवाज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू। चिड़िया ची ची करके बोलती है, इसे कहते हैं चहचहाना। शेर जोरदार आवाज में दहाड़ता है। अब मोर कैसे बोलता है बच्चों? पीहू पीहू करके बोलता है। तोता टें टें करता है। मेंढक टर टर करके बोलता है। बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं और कुत्ता भौं भौं करके भौंकता है। हाथी बहुत तेज चिंघाड़ता है। गाय बाएं बाएं करके रंभाती है और घोड़ा हिन हिन करके हिन हिनाता है। तो बच्चों, आप जानते हैं क्या? सभी जीव जंतुओं की आवाज़ें केवल ध्वनियाँ हैं जिनके द्वारा वे अपने भाव प्रकट करते हैं, लेकिन उन्हें भाषा नहीं माना जाता। अब एक चित्र फिर आपके सामने है। इस चित्र को देखिए। यहाँ एक लड़की व्याकरण वृक्ष से बातचीत कर रही है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो इसे भाषा कहते हैं। जैसे एक अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है? व्याकरण पढ़ा रही है। और दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चों, अतः याद रखिए कि पढ़ने पढ़ाने, समझने समझाने, गाना सुनने, कहने सुनने तथा सोचने आदि सभी कार्यों को करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, अब आप भाषा के विषय में जान गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।